कि हम रो रहे होते हैं, हम गलतियां डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन सेम रिजल्ट, स्टार्ट अच्छा मिला, उसके बावजूद हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। आगा जी हमें हमारी जान बख्शिए, रिजाइन करिए, आप नहीं डिजर्व करते T20 की कैप्टनसी, आप डिजर्व करते ही नहीं हो, कुछ भी नहीं करते। रिवेंज मिटा दो यार वलीद भाई, हमारी टीम इंडियन टीम का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरा सब कुछ उतार के फेंक दो, वो उतर गया सारा, उतर गया सारा, ऑलरेडी उतर गया है, ऑलरेडी उतर गया सारा ना यार। लीव छोड़ दो, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। बात ये है कि हम इस टीम से हमेशा उम्मीद लगा के रखते हैं। अब वलीद भाई मेरी तो हो गई है बस, मैं इस टीम से उम्मीद नहीं लगा सकता बिल्कुल भी, क्योंकि ये टीम इंडियन टीम का मुकाबला नहीं कर सकती। ये टीम कभी भी इंडियन टीम से जीत नहीं सकती। वो टाइम पुराना था जब हम कुछ मेहनत करके, जिस दिन हमारा मिरेकल, थोड़ी सी मिरेकल होता था हमारे साथ, और वो मौजूदी तौर पे हम जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की, उस टाइम कोहली का कैच होता, अगले बॉल पे कैच हो गया। मैं तुम लोग को कैसे बयान करूं, ये डब्बे, ये मैच के लिए ये मेडिसिन जो फर्स्ट एड बॉक्सेस होते हैं ना, ये लेके अब साथ जाने पड़ते हैं। सच्ची बात बता रहा हूं, मेरे सर की पेन खत्म नहीं होती, मुझे हमेशा यहाँ पे पेन रहती है, मुश्किल से ठीक होती है। इनका मैच आ जाता है और इनके मैच के अंदर मैं चिल्लाता हूं, मैं रोता हूं, मेरी दर्दें छिड़ जाती है। और मैं अभी तक 2 मेडिसिन खा चुका हूं। क्यों खाई है? इस वजह से खाई है कि सर फट रहा था। सर इसलिए फट रहा था कि इनसे हमारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं है। 91 के ऊपर 1 आउट था हमारा, हम नाच रहे थे, बुमड़ा को छक्के पड़ रहे हैं, बुमड़ा को छक्के पड़ रहे हैं, बुमड़ा को रोल दिया पकड़ के। पहली बॉल के ऊपर उसने हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर को उन्होंने पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा। अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान की क्रिकेट, अभिषेक शर्मा कल का बच्चा, जिसको आए हुए कोई दिन नहीं हुए, उस लड़के ने पाकिस्तान की क्रिकेट को दी एंड करके रख दिया। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह और बर्बाद करके रख दी है। ये जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है कि अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी क्रिकेट का दी एंड करके रख दिया। एक कल का बच्चा और एक आपके बच्चे हैं। वो कल का बच्चा आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर को पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा। कसम से मुझे रोना आ रहा था कि यार उसकी बहादुरी आप देखो। वो जिसको कहते हैं वो उनके माँ बाप के क्या फक्र से सर ऊंचा बुलंद हुआ होगा कि क्या बच्चा पैदा किया है जो डरता ही नहीं है किसी से। मैं उसको टुल्ला बोलता हूँ, मैं उसको पता नहीं क्या क्या बोलता हूँ, लेकिन वो इन सबका बाप है। मैं इतना बता दूं, विराट कोहली और रोहित शर्मा कुछ नहीं थे, वो आप लोगों की इज्जत रखते थे। वो कभी भी आप लोगों के साथ ये सलूक नहीं करते। ये तो पकड़ के इज्जत उतार देता है, ये तो पाकिस्तानी टीम की इसने इज्जत उतारी है। शाहीन कितना बड़ा बॉलर है यार, जो भी हो, मैं कहता हूं जो भी हो, शाहीन पाकिस्तान का मेन बॉलर है। उसने मजाक बना के रख दिया पाकिस्तान के मेन बॉलर का। पहली बॉल के ऊपर छक्का मारना है, कोई इज्जत ही नहीं बची। मैच तो तभी खत्म हो गया था जब उसने पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा। आप लोग बात कर 10 ओवर के अंदर 91, उसने पहले 6 ओवर के अंदर करके वो बैठ गए। मैच तो सारा का सारा उन्होंने तभी खत्म करके रख दिया कि जब उन्होंने 70-80 पहले 6 ओवर के अंदर ही मार दिया। ये तो किस्मत आपकी अच्छी है, एंड के ऊपर फहीम अशरफ ने गिल को आउट किया। कसम से मुझे ऐसा लग रहा था 10 और इंडिया फजूल में आउट हुआ है। इंडिया को तो मेरी नजर के अंदर 16-17 ओवर में मैच फिनिश करना चाहिए था। इंडिया के कुछ प्लेयर्स को ख्याल है चलो यार ये बदनाम बहुत होंगे, एंड तक ले जाते हैं, इतना बनता नहीं था। इनके काम देखो। आगा तुम्हें तो मैं पहले दिन से बोलो, जिस बंदे की टीम में जगह नहीं बनती उसको ये कप्तान बना के पाकिस्तानी टीम के अंदर आ रहे हैं, और वही इन्होंने काम किया। नवाज टुक टुक पता नहीं किस बेस के ऊपर कमबैक हुआ। आपका पूरा का पूरा मैच नीचे लगवाने वाला आपका सलमान अली आगा, आपका नवाज हारिस बैठा हुआ है, फहीम अशरफ बैठा हुआ है, हिटर बैठा है, टुक टुक करने वाले ऊपर आ रहे हो। फिर बोलिंग ये क्या करवा रहे? नवाज से ओवर करवाया नहीं करवाया। साइम अयूब पार्ट टाइमर से तुमने पावर प्ले में 2 ओवर करवा के इतनी मार खवा ली। आपने किया क्या? फहीम अशरफ को 11वें ओवर के अंदर लेकर आ रहे हो, 11वें ओवर के अंदर लेकर आ रहे हो, फहीम अशरफ को 11वें ओवर के अंदर लेकर आ रहे हो। ये कोई काम होता है? ये कोई तरीका होता है? ये कोई तरीका होता है? इसको कहते हैं तरीका? अखीर जिसको कहते हैं ना एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस करके इन्होंने दिखाई है। ये कोई परफॉर्मेंस? ये अब्दुल्ला मेरा दिमाग घूम गया है, तुम क्या बोलना चाहोगे इसके ऊपर? यार मैं तो यकीन करें, मैं तो
नंबर 4 मरहले में भी बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे दी है। गो के आखिरी ओवर्स में आके पाकिस्तान ने कुछ विकेटें ली हैं, लेकिन आज पाकिस्तान की शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों पे आयद होती है। मैं किसी बल्लेबाज को जिम्मेदार करार नहीं दूंगा। कप्तान सलमान अली आगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन पर पाकिस्तान टीम की आज की नाकामी की जिम्मेदारी आयद होती है। आपके बल्लेबाजों ने तो बड़ा बेहतरीन आगाज किया। आपने जब 9 ओवर में आपका 100 रन बनने वाला था, 4 विकेटें आपकी जब गिरी है, तो हुसैन तलत को आपने किस बैटिंग नंबर पे भेजने की कोशिश की है? और मोहम्मद हारिस आपके पास बैठा हुआ है, आप नवाज को भेज रहे हो। आपको मालूम है कि नवाज ने 15वां ओवर कैसे खेला है? मैं हैरान हुआ हूं कि नवाज साहब जो है वो पूरा ओवर ही उन्होंने वरुण चक्रवर्ती का मेडन खेल दिया। और फिर जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, आपको मार पड़ रही है, वो लगातार आपको बाउंड्रीज लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? 1 ओवर साइम को दे रहे हो, 1 ओवर इब्रार को दे रहे हो, 1 ओवर नवाज को दे रहे हो। हारिस रऊफ और राना फहीम अशरफ ने बाद में भी तो जाके विकेटें ली हैं। तो पाकिस्तानी कप्तान की इस हिकमत अमली की मुझे समझ नहीं आई है। क्या आपने, जब आपके ऊपर चढ़ाई हो रही है, 7 ओवर में वो आपके खिलाफ 108 ओवर में करने वाले थे, तो आप बॉलिंग ऑप्शन क्या इस्तेमाल कर रहे हो? 1 ओवर कभी साइम को दे दिया, कभी आपने 1 ओवर इब्रार को दे दिया, कभी नवाज को दे दिया। आपके पास जो रेगुलर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ थे, आपने उसको पहले ओवर के बाद हटा लिया, और जब आपने उसको वापस लाए तब उसने फिर 1 विकेट ले ली। और फहीम अशरफ को इतना लेट इंट्रोड्यूस, जब आपको पता है कि शिवम दुबे को विकेटें मिली है, उनके मीडियम पेसर को विकेटें मिली हैं, बुमराह 4 ओवर के अंदर 45 रन बगैर किसी विकेट के जब चला गया है, आपको आइडिया हो चुका है, आप पहले बैटिंग कर चुके हो, आपको सारी चीजें मालूम हो चुकी हैं। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि पता नहीं हम लोग जो है ना, पता नहीं फैन बन जाते हैं बैटिंग के, कि हमने जनाब शुभमन गिल की बैटिंग देखनी थी, या हमने अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखनी थी। विराट कोहली खेल रहा था कि आप फैन बने हुए हो। पहले भी हमारी टीम ऐसे करती थी कि विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा होता था ना, तो इनके हाथ पांव फूले होते थे, पता नहीं फैन बन के देख रहे होते हैं। भाई आप अपोजिशन हो, आप हम लोग प्रेस बॉक्स में बैठे हुए हैं, हमें समझ आ रही है कि क्या ब्लंडर किए जा रहे हैं। क्या जरूरत थी आपको ऐसे मौके के ऊपर, जब आपने विकेटें लेनी है तो आप उन्हीं लोगों को बार बार बॉलिंग दे रहे हो जो आपके सामने आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और बाद में फिर आके राणे और हारिस रऊफ ने विकेटें ली हैं। और हुसैन तलत का हमने क्या करना था? उस भाई साहब को इतना नहीं पता कि वो किस इंपॉर्टेंट मैच में खेल रहा है, और वो रिवर्स के ऊपर चौका मारने की कोशिश कर रहा है और आउट हो गया। और जो वो गेंदें खेल के गया है, और जो नवाज मोहम्मद हारिस को फिर आपने टॉप ऑर्डर में 3 दिन से शोर मचाया हुआ था कि मोहम्मद हारिस को टॉप ऑर्डर पे खिलाएंगे, आपने उसको बैटिंग ही नहीं दी है। तो ऐसे भाईजान आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं। अब हमारे लिए ये बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात होगी कि अभी 2 मैच पड़े हुए हैं, हम अबू धाबी में श्रीलंका को परसों हरा देंगे, और 25 को हम बांग्लादेश को हरा के तो हम फाइनल खेलने चाहेंगे। तो फाइनल में अगर आप पहुंच पे जाए तो आप इस तरह की इंडिया के सामने क्रिकेट खेलेंगे? कितनी अच्छी आपने बैटिंग की है, कितना आपने बेहतर तरीके से आपने अपना स्कोर बोर्ड चलाया है। गो के मिडिल ओवर्स के अंदर पाकिस्तान बहुत स्लो बैटिंग की है, वो भी कोच और कप्तान के गलत फैसलों की वजह से। मैं इन 2 बंदों को जिम्मेदार, मैंने सलमान अली आगा के ऊपर कभी क्रिटिसिज्म नहीं किया है, लेकिन इस बार सलमान अली आगा ही जिम्मेदार थे। और बाय द वे शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है मैं मानता हूं कंडीशन ऐसी थी, बुमराह को 4 ओवर में 45 रन पड़ गए हैं। भाई कभी तो इंडिया के खिलाफ मैच जितवा दो, कभी तो कर लो। कब हमें आप इंडिया के खिलाफ कोई मैच जितवाओगे? बाकी जो दुनिया की जो टीमों के जो टॉप बॉलर्स होते हैं, वो क्रूशल मौके के ऊपर अपनी टीमों को मैचेस जितवाते हैं। कभी तो इंडिया के खिलाफ कोई एक मैच जितवा दो। वो बच्चा उनका अभिषेक शर्मा, वो आपको ऐसे खेल रहा है जैसे सड़क के ऊपर टेप बॉल क्रिकेट हो रही है, आपको पता ही नहीं लग रहा वो आपको कहां पे मार रहा है। और इतनी पैथेटिक बॉलिंग इब्रार और शाहीन की तरफ से कि आप उनको जहां पर गेंद पिच कर रहे हो, शुभमन गिल ने कैसे स्लैप मारे हैं। हमारे बैट्समैनों ने मेहनत करके, जबरदस्ती करके, अच्छी शॉट्स खेल के, कोई लूज बॉल उन्होंने नहीं किए हैं, वेट करके, और इंडिया ने फिर 4-5 कैचेस गिरा दिए, उसकी हमें मदद मिल गई। तो हमारे बैट्समैनों ने लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इंडियन बैट्समैन ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे कोई बात ही कोई नहीं है, और हम वहां पे जहां उनको गेंदें करवा रहे हैं, वहां पे हमें कोई एक मुझे बता दें पहले 8 ओवर्स के अंदर जो हमारे बॉलर्स ने बॉल किया है, कहीं पे कोई विकेट का चांस बना है? अगर एक साहबजादे ने बाउंड्री पे जाके कैच भी छोड़ा है तो वो छक्का ही था, वो छक्के के ऊपर जाके उनकी एक गेंद मिस हुई है। तो भाईजान आप ऐसे, इसका मतलब ये हुआ, मुझे फिर मैं अगर हिसाब लगाऊं पुराने जमाने से शुरू करूं अब तक, कि पहला मैच हुआ आपकी बैटिंग एक्सपोज हुई,
आज इंडिया के साथ आप खेले हो, आपने बैटिंग अच्छी की है, आपकी बॉलिंग एक्सपोज हुई है, तो इसका मतलब यह है कि एक मैच में हमारी बैटिंग नाकाम हो गई, दूसरी मैच में हमारी बॉलिंग तबाह हो गई। तो अब हमें अंदाजा हो गया कि हमारी बॉलिंग कितने जोगी है, हमारी बैटिंग कितने जोगी है, तो हम तीसरा मैच जाके अगर उनके साथ फाइनल पड़ा तो जीतेंगे। और फाइनल अभिषेक शर्मा ने मार चक्के भाई आज इस दोनों के जो ढलान निकाले धोनी के ग्राउंड के अंदर, उसको शुभमन गिल की बात करें तो दोनों बंदों ने इतना तगड़ा खेला कि भाई जितना मर्जी जो है वो इनको बेइज्जत करो पाकिस्तानी टीम को, लेकिन यार इनको शर्म नहीं आ रही। आज मानना पड़ेगा कि भाई बॉस ऑफ क्रिकेट जो है वो इंडिया, और इंडिया के सिवा दुनिया में कोई नहीं कर रहा यार। जिल्लत पे जिल्लत आईसीसी ने जो है वो जलील किया, उसके बाद नो हैंडशेक किया, उसके बाद आज फिर जो है वो नो हैंडशेक किया, और उसके बाद फिर जो है वो जिल्लत पे जिल्लत हमारी जो है वो कतर में जो है वो इंडिया ने लिख दी है। पीछे 4 टूर्नामेंट में इन्होंने कुत्तों की तरह जलील किया, और आज तो जनाजा निकाल के रख दिया। यकीन करें मैं ये अल्फाज यूज नहीं करना चाहता, ना गाली देना चाहता हूं, लेकिन जो इन्होंने बेइज्जत करवा दिया हमें दुबई के ग्राउंड के अंदर, यार हमारी जो है वो दिल खोल जो है वो दिल फट गया हमारे। क्या कहेंगे आप, जिस तरह की आज पाकिस्तान का जनाजा निकाला, क्या कहेंगे आप? इंडिया वालों ने पाकिस्तान टीम का जनाजा निकाल दिया, और इनसे ये उम्मीद नहीं थी, इन्होंने फिर एक बार दिल तोड़े, और नेक्स्ट यही होगा कि इनका मैच नहीं देखेंगे। नेक्स्ट यही होगा कि मैच नहीं देखेंगे। ठीक है आप जाए। अच्छा सर, आप मुझे बताएं क्या कहेंगे जिस तरह का जनाजा निकाला हमारा पाकिस्तानी टीम का, क्या कहेंगे आप? जैसा कि पाकिस्तानी टीम ने आज खेली और इंडिया ने कैसी बैटिंग की, छक्के चौके के अलावा कोई हमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बात नजर ही नहीं आई। अभिषेक शर्मा दे, शुभमन गिल खेले, भैया पाकिस्तानी बॉलिंग है, हम इस बॉलिंग पे फख्र करते थे। ऐसे लग रहा था जैसे टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं पीछे हो, ऐसे लग रहा जैसे बिल्कुल ऐसे ही हम ये कहते थे पाकिस्तान की बॉलिंग है, लानत है ऐसी बॉलिंग पे। आपने जब पाकिस्तान पे आना है तो आप पे लानते पड़नी है भाई। आप कहते थे सलमान आगा जी हमें किसका मैच चाहिए, लानत है इसने इतना शोर मचा और सलमान आगा हमें मैच चाहिए किस वाला, उन्होंने अगलों ने 15 ओवर में चेस करके हमने इतने ड्रामे किए, हमने नहीं खेलना, हमें अंपायर चेंज करके, तो भाई नाक ना जाने आंगन टेढ़ा, आपको खेलना आता नहीं, आप ड्रामे हजार करते हो। एंडी बेक्रॉफ्ट फिर से इस जो है वो मैच में अंपायर बिल्कुल उसका बनता भी है, आप ड्रामे करते हो, मुझे ये कर दो वो कर दो, फिर भी आपको खेलना नहीं आता। पहले 10 ओवर खेले हो आप सही, ड्रिंक ब्रेक के बाद पता नहीं आपने क्या पी लिया, जहर पी लिया, कि आपके पास बैटिंग नहीं हुई, बाद में आके ठुमके लगा रहे हो। सलमान क्या कर रहा है आके, आप कैप्टन हो, आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, ऐसे क्रिकेट खेलनी है आपने, इंडिया ने खेल के बताई। 10 ओवरों में बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ में गेम थी, उसके बाद इस तरह निकाली, और देखिए बैटिंग पिच थी बिल्कुल, उन्होंने फट्टा विकेट बना के दे दी थी। हमारे देखिए ओपनर परफॉर्म किया, इसी तरह उनके जो है हमारों ने मारा, उन्होंने कुत्तों की तरह मारा है। बिल्कुल इस तरह सही आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने बिल्कुल बुरी परफॉर्मेंस दी है। हाई क्रिएट हुई थी भाई, हमने बदला लेना, 6-0 करना, बदला लिया इन्होंने भाई, बदला क्या पाकिस्तानी आवाम को। वहां पर देखिए शायकीन क्रिकेट जो पाकिस्तान के जो बॉक्स है वो खाली पड़े हुए थे, उन्होंने टिकट नहीं ली थी, उनको पता था इस टीम की औकात क्या है, कितनी देर ये लड़ सकती है, कितनी देर मर सकती है। भाई जब 91 हुआ था 10 ओवरों में, तो ये लग रहा था शोर मचा के, ये देखे भाई का गला बैठा हुआ है, इतना शोर मचाया कि भाई अभी जाग की तरह सब बैठ गए। बिल्कुल यार, जब हार होती इसी तरह दिल टूटते देखे, सारों के चेहरे मुरझाए बैठे। उनकी ओपनिंग में भाई 2 डाला, और वो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर जो है भाई, वो उसको पता नहीं क्या मौत पड़ गई है उसको, कि वो आ रहा है अभिषेक शर्मा में लाइफ में दूसरी बार बॉलिंग कर रहा है। पहली बार पे चौका छक्का, इस बार भी छक्का पहली के ऊपर। यार बिल्कुल यार, आप पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हो चुका है। हमने पता नहीं कितना आज इतना वो कर दिया कि पाकिस्तान बाइकआउट, पाकिस्तान 21 का मैच ये कर देगा वो कर देगा, दुबई और आ जाएगा। आप देखें पहले 10 ओवर 97 स्कोर किया, अगले 10 ओवरों में अगली टीम ने डबल कर दिया, हमने उससे भी कम कर दिया है। हमने 80 किया हुआ है। हम छिनकना क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। एक ही महीने में 2 दफा दिल्ली में अभिषेक शर्मा ने और गिल ने हमारे कानों से धुएं निकाल दिए, को मार के पहली बॉल पे छक्का, उन्होंने 3 चौके कैसे उन्होंने भाई प्रॉपर मारे, उसको हारिस रऊफ को मारे, सारे सबको मारे उन्होंने भाई। इनफ इज इनफ, अब हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने गला मेरा बैठ गया सपोर्ट कर करके मैं गर्म पानी में मैंने भी है, तो भाई हद हो गई है। अभिषेक अभिषेक ने नहीं पकड़वाई, मार रहे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। पार्टनरशिप उनकी ओपनिंग तो देखें, हमारे ओपनिंग चलो फकर आउट है। आपको बोलता हूँ हारिस और शहीन दोनों टेपी हैं भाई, क्यों नहीं मानते मेरी बात? आप सलमान मिर्जा को लेके गए, उसको चांस हो, आप वो खेले यार, कुछ नहीं करेगा, इनसे अच्छा ही करेगा। क्या हुआ आज फिर छक्के खा गया? क्या कहेंगे जिस तरह कानों को हाथ लगवाया, यकीन करें अभी तक जो है वो सेक हमारे कानों से निकल रहा है। अभिषेक शर्मा और गिल ने ओवर में पता नहीं कितने छक्के मार के हमारी जैसी इंडिया ने बैटिंग नहीं की, उन्होंने धोया और कुत्तों जैसी इनकी की है। इनमें अब थोड़ी सी शर्म है ना, तो आप क्रिकेट छोड़ दो, आगे मीडिया में बयान दो भाई हम नहीं क्रिकेट खेलते, भाई आप ऐसे बैटिंग कर रहे हो। भाई हम तो खड़े हैं।